बीजेपी के काम देख के हम बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। केजरीवाल ने हर जगह शराब के ठेके खोल दिए हैं, जो हम महिलाओं के लिए तो बिल्कुल ही अनसेफ है। माहौल तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी हमने देखा है वहाँ पे बीजेपी की लहर लग रही है, क्योंकि लोग जो है वो आपकी पार्टी से खुश नहीं है। दिल्ली के अंदर जिस पार्टी से हमारी लड़ाई है, वो पार्टी बहुत ही भोला चेहरा लेकर कमीज पैंट से बाहर निकालकर बहुत ही भोले ढंग से बात करता था, जैसे कि एक आम आदमी है और वो भी बिहार यूपी से आया हुआ है। जैसे आम लोग बात करते हैं, ऐसे बात करके उसने हम सब लोगों को बेवकूफ बनाया और दिल्ली के अंदर राज करना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जिस व्यक्ति ने उसको नेता बनाया। अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला, लेकिन अन्ना हजारे को भी नहीं छोड़ा। केजरीवाल जी, महेंद्र यादव जी, हम बनने वाले बेवकूफ नहीं हैं। हम सारे लोग एक हैं। बहुसंख्यक समाज एक होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगा, ताकि देश का डंका विश्व के अंदर बच सके, देश विश्व गुरु बन सके। जब की जोली में डालेंगे तो आप देखना कि मोदी जी के हाथ कैसे मजबूत होते हैं। पर मंच पर उपस्थित सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र मलिक जी और शमशेर भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना सुंदर प्रोग्राम यहाँ पर कर हमें मान सम्मान दिया। हमारे हीरा मेहता जी, भाटिया जी, विनोद गुप्ता जी, शर्मा जी, नेगी जी, हमारे सुनील भाई, हमारे कुलदीप भाई, गई साहब, अनिल जी और हमारे विशाल सिंह जी, हमारे खेमचंद जी, हमारे और केसी खुराना जी, विनोद सहगल जी, हमारे महेंद्र सिंह गांधी जी और भल्ला जी, हमारे वीरेंद्र मलिक जी का हो गया, हमारे केदारनाथ जी, मोहन दौलिया जी, हमारे जगमोहन बब्बर जी, विजय लांबा जी और टोनी भाई, जय भगवान जी साइड में खड़े हैं, और हमारे प्रधान थापर जी, हमारे इतना प्यार और इतना स्नेह देने के लिए मैं सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। दोस्तों और माताएं बहनें, मैं आप सभी मुझे जानते हैं, मैं कहीं दूर का नहीं हूँ, इसी अस्पताल रोड पर रहता हूँ। सभी मेरे परिचित हैं, सभी मेरे भाई बंधु हैं, और मेरा ये कहना है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 5 साल पहले कोई हल्की फुल्की चूक रह गई होगी कि हमारे हरी सरजाई जी को टिकट मिली थी, कहीं ना कहीं चूक रह गई, नहीं तो आज वो काउंसलर होते और अब की बार फिर भी मैं ही लड़ता, इनसे कहकर मैं ही लड़ता फिर भी। लेकिन ऐसा है, भाई है मेरे बड़े, और मैं पार्टी ने कहीं ना कहीं हमें अगर कमल का निशान देकर क्षेत्र में उतारा है, आप लोगों का प्यार और स्नेह चाहिए हमें। ये मैं कहना चाहता हूँ, क्षेत्र की सेवा करने का मन है। मैं लगभग 33-34 संस्थाओं में मैं जुड़ा हुआ हूँ। सभी संस्थाएं धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी में मुझे काम करके बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन अगर स्टैंप मिल गई तो मुझे और काम करने का मौका मिलेगा। तो आप लोगों का प्यार और सहयोग मुझे भरपूर चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का काउंसलर है। 5 साल पहले क्षेत्र की जनता ने, मैं आप लोगों का नहीं कहूँगा, लेकिन क्षेत्र की जनता ने, कुछ भाइयों ने, कुछ बहनों ने विश्वास करके उसको जिताया, लेकिन वो अपने क्षेत्र में एक बार भी नजर नहीं आया। क्यों भाइयों, गलत तो नहीं कह रहा ना? 5 साल में उसने खाली घर पर बैठकर जो भी नोट कमाने का धंधा था ना, किस तरह एमसीडी से नोट कमाए जाएं, उसने वो किया है। सभी भाइयों बहनों और माताओं, मेरा सभी आप सबसे निवेदन है कि आप भारी से भारी मात्रा में मुझे वोट देकर मुझे इस योग्य समझा है कि मैं इस क्षेत्र में आगे काम करूं। तो बस आपका प्यार और आशीर्वाद सदा मेरे साथ बना रहे और मैं उस पर खरी उतरूं, बस मैं यही चाहती हूँ।
नमस्कार, आप देख रहे हो हकीकत आप तक। इस समय हम मौजूद है जीवन ब्लॉक में। यहाँ पर अस्पताल वार्ड से 108 वार्ड से सुमन पवन सिंगला चुनाव लड़ रही है और उनको आज यहाँ जीवन ब्लॉक में लड्डुओं से तोला गया। उनका जोरदार स्वागत हुआ। पवन सिंगला जी से बात करते हैं, कैसा माहौल चल रहा है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहते हो? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। मेन तो क्या है कि जो लोगों का इतना प्यार और स्नेह जो हमें मिल रहा है ना, उस हिसाब से लग रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आएगी और आएगी। जो भ्रष्टाचारी जो राजनीति जो करने वाले हैं ना, केजरीवाल जी ऊपर से लेकर नीचे तक, जिस हिसाब से उनकी राजनीति चल रही है, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे जो उनके काउंसलर थे, हमारे क्षेत्र में तो आम आदमी पार्टी का काउंसलर था, और जिस हिसाब से उसने अपने क्षेत्र में एक भी कोई कार्य नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है खाली घर बैठकर उसने तमाशा देखा है। पूरे 5 साल में मैंने देखा, अपने पूरे क्षेत्र में घूम के आया हूँ, कहीं भी उसने एक भी, कहीं सभी का कहना ये है कि हमने तो उसको एक बार भी देखा ही नहीं है। कमाल हो गया भाई साहब। नहीं, आपको जैसे पब्लिक का समर्थन मिल रहा है तो आप मानते हैं कि एक तरफा हो सकता है मामला या है टक्कर? अभी भाई साहब ऐसा है, पब्लिक का जो स्नेह और जो जनता का प्यार और स्नेह मिल रहा है, उस हिसाब से पूरा हमें लग रहा है कि एक तरफा प्यार है। और तो फिर प्रभु ऊपर वाला जानता है जी। देखो, अगर केजरीवाल को आज पब्लिक जान चुकी है, जनता जान चुकी है कि वो किस तरह का ठग है, धोखेबाज है, और उसी तरह उसके नीचे सारे ठग हैं। हमारे साथ हैं यहाँ की प्रत्याशी सुमन सिंगला, जिसको यहाँ के लोग बेटी बहू मानते हैं। तो कैसा आपको लग रहा है, समर्थन कितना मिल रहा है? मुझे तो यही लग रहा है कि समर्थन पूरा है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, हर जगह मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन मैंने जितने भी घरों में मैं डोर टू डोर गई हूँ, कहीं भी मुझे सफाई नहीं दिखी। मतलब सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं, सब जगह कूड़े के ढेर है, मतलब कहीं सफाई नहीं है। और तो मैं क्या बोलूँ, अशोक सैनी जी को शायद मैंने भी नहीं देखा होगा ढंग से। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। हमारे साथ हैं यहाँ के पूर्व निगम प्रत्याशी हरीश हरजाई जी। हरीश जी, ये बताइए, इस बार चुनाव आम आदमी और बीजेपी में है, लेकिन उसके बावजूद हर क्षेत्र का, हर वार्ड का समीकरण अलग है। कोई पार्टी के ऊपर नहीं है, व्यक्ति के ऊपर है। तो आप क्या कहना चाहोगे? इस बार का जो दिल्ली नगर निगम का चुनाव हो रहा है, जनता केजरीवाल को भली भांति समझ चुकी है। इस समय पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। आप जहां भी जाते हो, भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है। दिल्ली की बात तो हुई, मैं अपने वार्ड पे आता हूं। अभी सुमन बेटी कह रही थी कि मैंने अशोक सैनी को नहीं देखा। वाकई ही पिछले 5 सालों के अंदर यहाँ की जनता उसको पहचानती नहीं है, लेकिन कुछ तथाकथित कामों के अंदर उनको देखा गया है। आपने भी देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुई थी, रंगे हाथों पार्क बुकिंग के पैसे लेते हुए वो पकड़ा गया था, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। एक आपने भी देखा होगा कि रनौला थाने के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, जो एक लड़की को छेड़ते हुए वो पकड़ा गया। ऐसी हरकतें करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग, क्या ये सभ्य समाज चुनेगा उनको? कभी नहीं। लोग समझ चुके हैं, जो जेल के अंदर बैठे बैठे सतेंद्र जैन जैसे लोग सुकेश ठग को ठग लेते हैं। केजरीवाल तो ठग है ही, उस ठग ने उस ठग को भी ठग लिया, जिसका प्रोफेशन ही लोगों को ठगना था, उसको ठग लिया। जिस तरीके से ये आम आदमी पार्टी के लोग जनता को ठग रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने आपने देखा होगा कि जो पिछले 5 साल तक सड़क पर मेहनत करते हैं, लेकिन पैसे लेकर टिकटें बांट दी गई, और कल उनके एक कार्यकर्ता ने फांसी लगा ली। कितनी शर्म की बात है भाई, कार्यकर्ता फांसी लगा रहे हैं। आपने देखा होगा उनके एमएलओ को पीटा जा रहा है। क्यों पीटा जा रहा है? क्योंकि वो ना तो जनता के सगे हुए, ना अपने कार्यकर्ताओं के सगे हुए, वो जनता को ठगते रहे, कार्यकर्ताओं को लूटते रहे, और उन्होंने ये समझा कि हम जो करेंगे सो होगा। हमारे साथ है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता नीलम पासी जी। आइए उनसे जानते हैं भाई कैसा माहौल है।
मैं पूरी जनता के साथ इस बार बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैं 20-25 साल से इस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ। डॉक्टर पंकज जी के साथ किए थे मैंने, कम से कम 300 पेंशनें अपने हाथों से चेक बांटती थी, लेकिन पिछले 5 सालों से कोई भी पेंशन किसी की लेडीज की नहीं लगी। और लेडीज मेरे पास आती है, लेकिन मैंने उनको यही बोला है हमारे हाथ खड़े हैं। लेकिन इस बार मैं सुमन जी से वादा करती हूँ, अपनी जो जितनी हमारी महिलाएं हैं, कोई भी महिला संघर्ष के लिए नहीं खड़ी होती थी, अब हमारी सुमन जी हैं, हमारी महिलाओं की सुनेगी। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, प्रमुख समाज सेवी विनोद सहगल जी। आइए उनसे जानते हैं भाई क्या माहौल है। हमने क्षेत्र डोर टू डोर हर घर पे गए, हर घर की समस्या सुनी। क्या देखा कि लोगों ने आज तक अशोक सैनी को 5 साल में एक बार भी वो चेहरा नहीं देखा। उसने कोई विकास, कोई क्षेत्र में काम नहीं किया। हाँ, कुछ लोगों ने एमएलए को जरूर देखा है। एमएलए के बाइक स्कूटर पे डोर डोर जाता था। उसका एक ही मकसद होता था कि एमसीडी में कहीं मकान बन रहा हो तो वहाँ लोगों को भेजा जाए, उनसे कैसे फ्लोरों बनाने वाले से, गरीब आदमियों से कैसे पैसा ठगा जाए। सिर्फ एक इस क्षेत्र काम था। जहाँ हम गए वहाँ पे कूड़े के ढेर, नालियाँ बंद पड़ी, रोड कहीं बना नहीं, स्कूल में कहीं पेंट नहीं हुआ, बच्चों को कोई उनको खाना नहीं भेजा, आंगनवाड़ियों की बुरी अवस्था कर रखी थी कि उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरी। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम शालू है। आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप युवा हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करने की कैसे सोची? उनके काम देख के और केजरीवाल के काम देख के उसके अगेंस्ट हुए हैं, और बीजेपी के काम देख के हम बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। केजरीवाल ने हर जगह शराब के ठेके खोल दिए हैं, जो हम महिलाओं के लिए तो बिल्कुल ही अनसेफ है। वो एक के साथ एक फ्री अभी शराब भी बांटनी शुरू कर दी है। बिजली, पानी, खाना दे रहा था, अब ये भी शुरू कर दिया है। लोगों के सबके दिमाग खराब कर दिए हैं फ्री के चक्कर में। उनकी सोच ही खत्म कर दी है कि उनको अपने देश को बढ़ाना है या उनको फ्री सामान लेना है। ये सबसे गंदा उसका केजरीवाल का कारनामा है, जो उसने सारे दिल्ली में फैला दिया है। अब हमें इसे बंद करना है और हमें बीजेपी के ही साथ होना है और उसी को ही जिताना है और मोदी जी को ही आगे लाना है। वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। हमारे साथ एक और महिला है, उनसे जानते हैं कि अपना नाम बताएं। गरिमा, मेरा नाम गरिमा है। गरिमा जी, आप ये बताइए कि आप युवा हैं, किसी पार्टी से जुड़ सकते थी? जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी बड़े लोभ लुभाने बातें करते हैं, आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? बीजेपी को हमने इसलिए सुना है, पहले जब ये केजरीवाल आया था, जब ये था कि बहुत ही जमीनी स्तर का व्यक्ति है, बट जब इसकी कुछ चीज़ें सामने आई, लगा नहीं, अब नहीं। पहले लोगों ने वोट दिया भी इसके ऊपर, जो जमीनी स्तर की चीज़ें थी वो इसकी दिखाने के लिए थी खाली, और असल में ये अपना ही वही इसका हाल है जैसे कांग्रेस का था, जैसे और भी पार्टियों का रहा है। पर जैसे मैंने कहा कि ना, मोदी जी की तो कोई बराबरी हो नहीं सकती। मोदी जी क्योंकि वो खुद ना खाते हैं ना खाने देते हैं, तो जैसा लीडर होगा वैसे उनके नीचे करने वाले कार्यकर्ता भी होंगे, और वो चुनेंगे भी उन्हीं को जो मतलब उनकी शैली में खरे उतरेंगे। और आप बीजेपी की सपोर्ट कर रही हैं। दूसरा, सुमन सिंगला जो यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, आप उनके समर्थन में हैं, तो कैसा लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी हमने देखा है वहाँ पे बीजेपी की लहर लग रही है। क्योंकि लोग जो है वो आपकी पार्टी से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम नहीं करा। सिर्फ जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट की अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है, इन्होंने अपनी पार्टी की एडवर्टाइजमेंट करी और अपने लोगों की एडवर्टाइजमेंट अच्छी करी है। हर जगह पे, हर जगह जाने में ये लोगों की शिकायतें हैं कि केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, हमारी गलियां इतनी गंदी है, सारे गटर खुले पड़े हैं, कहीं कोई सफाई नहीं हुई है। सब लोगों की यही राय है कि अब हम केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे, अब हम बीजेपी को ही वोट देंगे। जैसा कि आपने देखा, महिलाओं ने अपनी बेबाकी से बात रखी। जो कैंडिडेट है सुमन सिंगला, उन्होंने भी कहा, विश्वास जताया कि समर्थन मिलेगा। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हकीकत आप तक।